सभी देखने वालों को डॉक्टर आशुतोष मिश्रा का नमस्कार। दर्शकों, ये एक विशेष कार्यक्रम पॉडकास्ट सीरीज में हम लेकर आ रहे हैं और इसका बैकग्राउंड ये है कि अभी कुछ समय पहले हमारे चांसलर साहब डॉक्टर अशोक चित्कारा सर ने कुछ पॉडकास्ट विभिन्न विषयों पर यहाँ पर शूट किए हैं और इसकी पूरी सीरीज इसी स्टूडियो से आपको देखने को मिलेगी। सर के आदेश पर, अनुरोध पर और उनके निर्देशन में हम आज हमारे बीच जो गेस्ट आए हैं श्री विजय माथुर जी, आपका स्वागत करते हैं। दर्शकों, विजय माथुर साहब का बहुत लंबा एक्सपीरियंस है फोटो जर्नलिज्म में, फोटोग्राफी में और मीडिया के विभिन्न आयामों में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर अशोक चित्कारा सर ने बहुत सारी बातें अलग अलग पॉडकास्ट सीरीज में कर रहे हैं। आज हम उनकी एक बात जो पैशन को लेकर हम उस सेंटर आइडिया पर लेकर हम विजय माथुर सर से बात करेंगे। सर, माथुर साहब, आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं हमारे दर्शकों की, फिर आप कैसे फोटो जर्नलिज्म में लैंड किए। अभी आपकी जो है गेस्ट सेशन हुआ था जिसमें कि आपने बताया कि मैं विभिन्न जगहों पर रहा, ट्रिब्यून और दूसरे सारे अखबारों से काम करते हुए AFP तक पहुंचा, रॉयटर्स के लिए काम किया। तो अपनी थोड़ी सी जर्नी बताएं। जर्नलिज्म में, फोटो जर्नलिज्म में बहुत सारी बीट्स हैं, बहुत सारी अलग अलग हमारे फील्ड्स हैं। तो स्पोर्ट्स है या एनिमल फोटोग्राफी है या आपकी और न्यूज़ फोटोग्राफी है, सारी की सारी। तो उसमें कहने का जो मेरा मतलब था कि जिसमें आप थक नहीं रहे। अगर आप जू में जाकर किसी भी एनिमल की फ़ोटो लेने में आप 4 या 5 घंटे शूट करने में अगर आप नहीं थक रहे और आपको कंफर्टेबल है, तो आपका इंटरेस्ट उसमें, आप 10 घंटे एक ODI क्रिकेट मैच के लिए लेंस लेकर अगर आप बैठ सकते हैं, अगर आप उसमें नहीं थक रहे तो वो बहुत ही आपको उसमें इंटरेस्ट पता चल रहा है जी। लेकिन जहाँ आपका इंटरेस्ट जिस चीज़ में कम हो रहा है वहाँ पर आपको थकान खुद ही महसूस होने लग जाएगी इस काम में, नहीं तो आप उस चीज़ में आगे वेट करेंगे। हमेशा पैशन जो है सर वो सीखा जा सकता है या आता है या क्या होता है आपके अपने करियर के? पैशन इनबिल्ट है जी। वो किसी तरीके आ भी सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक मोस्टली जो चीज़ है वो एक इनबिल्ट है। जैसे मेरे को खुद बहुत अच्छी लगता था कि भाई अखबार देखा तो उसकी हेडलाइंस पढ़ी और फोटोग्राफ देखी जी। सबसे सारे पेजेस में फोटोग्राफ्स पहले देखी, तो ये कि अपने आप ही इंटरेस्ट है। काफ़ी जो रिपोर्टिंग साइट पर जा रहे हैं उनको आर्टिकल्स पढ़ने में बहुत अच्छे लगते हैं। इसको इस टाइप से लिखा जा सकता था या और बढ़िया करा जा सकता था जी। तो इसी टाइप से इंटरेस्ट और पैशन जो है ये डेवलप तो होता ही है करके करके, लेकिन हर एक फील्ड में पहले एक दफ़े खुद ट्राई करके कि कौन सी चीज़ कितनी ठीक लगी है, उसी के बाद बिल्कुल पर्सपेक्टिव रहती है। और आपने बात की धैर्य रखना बड़ा ज़रूरी है, चाहे किसी नहीं तो रातों रात इकलत कुछ भी चीज़ें नहीं होती है। इस पर आप 1-2 अनुभव अपने बताएं। पेशेंस किसी भी चीज़ के लिए आपको रखना पड़ेगा जी। अभी हम बहुत ही अच्छी बात उनसे बात अभी हो रही थी एक आपके स्टूडेंट से, और उनसे कभी पेशेंस हैं, आपके कोई गेस्ट आए हुए हैं, आप गेस्ट से कह सकते हैं कि थोड़ा सा ऐसे पोज कर लीजिए या थोड़ी सी स्माइल लीजिए। लेकिन अगर आप कहीं जू में गए हुए हैं, आप हिरन से कैसे कहेंगे कि स्माइल करनी, आप उसको नहीं कह सकते। तो उसके राइट एक्सप्रेशंस के लिए आपको वेट करना ही पड़ेगा, और वेट करने का मतलब ही पेशेंस है, एक पॉजिटिव पेशेंस अपने में। और अपने जो है अपने करियर में रोज़ हज़ारों फ़ोटोज़ देखते हैं, तो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो आपको लगता है कि ये एलिमेंट्स मेरे जो देखने वाले पढ़ने वाले हमको ज़रूरी होगा? क्योंकि वेरी काइंड ऑफ फोटोग्राफ्स रोज़ आप 20-25 हज़ार फोटोग्राफ्स से वाबस्ता होते हैं जी। एक तो कोई भी जब फोटो जो भी स्टोरी को रिलेट अगर अच्छी तरीके से कर सके, चाहे उसके एक्सप्रेशंस हो, चाहे आप उसका कुछ भी कंपोजिशन वाइज अगर आप उसको देख रहे हैं, एक माहौल पता चल रहा है उसके बारे में, जिस भी टाइप से चीज़ जो लिखी जा रही है या नहीं भी लिखी जा रही, ज़्यादातर तो होता ये है कि फ़ोटो देखने के बाद चीज़ लिखी जा रही है कि ऐसी ऐसी चीज़ यहाँ पर हुई है। तो वो सबसे ज़्यादा एक ऐसा एक एक्सपेक्ट है जो हमेशा सभी को एक तरीके से ध्यान में रखना चाहिए। आपकी एक और बात मुझे बहुत पसंद आई, और जो आज छात्र जिन्होंने अटेंड किया होगा, कि आपने 20-20 साल पुराने जो आपकी क्लिपिंग्स थी, जो फोटोग्राफ्स थे, जो हार्ड कॉपी है, जो मेमोरीज में है, जो जहन में कहीं डिस्क खराब हो जाती हैं, वो लेकर आए। तो वो उसके पीछे क्या आपका लॉजिक है? या वो एक सेल्फ एक अपना इंटरेस्ट है कि अपना काम या औरों का काम आपने जो प्रेजेंट करा और वो अच्छी तरीके से प्रेजेंट हुआ तो वो आपने संभाल कर अपने रखा जी। अब मेरे को पता चला, अच्छा आपकी तरफ से यहाँ पर इन्वाइट आया, तो उसमें से एक न्यूज़पेपर ऐसा भी था जिसमें आपका फ्रंट पेज पूरा चित्कारा यूनिवर्सिटी का एडवर्टाइजमेंट भी पूरा उसमें था जी। तो वो सब चीज़ें, ये एक अपना इंटरेस्ट है कि सब चीज़ खुद गैदर करके रखना।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। माथुर साहब से हम बात कर रहे थे और इसी तरह की सीरीज़ और इसी तरह से हमारे भी जो एक्सपर्ट्स आएंगे उनसे हम बात करते रहेंगे। और साथ ही आप देखते रहिए हमारे चांसलर सर डॉक्टर अशोक चित्कारा जो पॉडकास्ट के ज़रिए अपने विजडम लेकर आ रहे हैं, अपनी बातें लेकर आ रहे हैं, अपने अनुभव लेकर आ रहे हैं, अपनी सारी बात जो जर्नी है वो साझा कर रहे हैं। बहुत सारी रिसर्च उसके पीछे इन्वॉल्व है जो सर और की टीम करती है और उसको आपको वो पैशनेटली लेकर आते हैं। देखते रहिए ये सीरीज। धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।